नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इमरजेंसी एडवोकेट पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है और जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि तलाक के मामले में जब विवाह विच्छेद होता है, अर्थात विवाह के उपरांत जब पति और पत्नी में रिश्ते सही नहीं चलते हैं, दोनों में अनबन हो जाती है या अलगाव हो जाता है और धीरे धीरे दोनों कानूनी रूप से भी अलग होने की प्रक्रिया अपना लेते हैं, ऐसे मामले में अधिकतर आपने देखा होगा कि केवल पति को ही गुजारा भत्ता पत्नी को देना पड़ता है। यानी कि पति ही गुजारा भत्ता पत्नी को देता है। कोई भी पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता का दावा करती है और उसको कोर्ट से ले लेती है, कोर्ट के माध्यम से दावा कर करके और गुजारा भत्ता हासिल करती है, या हर एक पति को देना पड़ता है। लेकिन अब पति को भी मिलेगा गुजारा भत्ता, पति भी दावा कर सकता है गुजारा भत्ता के लिए। किसी का मुकदमा यदि आपका तलाक कोर्ट में चल रहा है या आप तलाक करने की सोच रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी से, जिसके साथ आपने अभी तक जीवन यापन किया है, आप रह रहे थे, अब उससे अलग होने की सोच रहे हैं, उससे आप गुजारा भत्ता का दावा कर सकते हैं। उसकी कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर आप उनसे गुजारा भत्ता का दावा कर सकते हैं और उनको गुजारा भत्ता आपको देना ही पड़ेगा। कोर्ट के माध्यम से आप उनसे गुजारा भत्ता हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या शर्तें हैं और कैसे गुजारा भत्ता हासिल होगा। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 39 के अनुसार यदि पति विक्षिप्त है, कमज़ोर है या विकलांग है या मानसिक तौर पे विकलांग है या किसी भी प्रकार से विकलांग है और वह कमा नहीं सकता, वह जीवन यापन नहीं कर सकता, आगे का जीवन उसका संकट में है और उसकी पत्नी स्वस्थ है और वह अपने पति को तलाक देना चाहती है या पति उसको तलाक देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा उपरोक्त जो हमने बताया, धारा 39 के तहत वह व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से, जहां उसका तलाक चल रहा है या जिस कोर्ट में वह अपना तलाक दाखिल कराएगा, वह गुजारा भत्ता का दावा कर सकता है और गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकता है। इससे उसको कोई वंचित नहीं कर सकता, कोर्ट उसको गुजारा भत्ता अवश्य दिलवाएगी। इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल इमरजेंसी एडवोकेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।